हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे रेंट की, जिसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे इसका मतलब क्या है, रेंट का मतलब क्या है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ रेंट। रेंट का मतलब क्या है। ऑर्डिनरी भाषा में, आम भाषा में जो रेंट का मतलब होता है वो होता है कि किसी भी फिक्स पीरियड के लिए किसी भी गुड्स की, यानी कि कोई भी चीज़ जैसे कि घर है, शॉप है, फर्नीचर है, उन सब का इस्तेमाल करना एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बदले में जो पेमेंट की जाती है वो रेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर में, किसी के घर में रह रहा है, मान लीजिए उसके पास 2 साल का एग्रीमेंट है, वो 2 साल के लिए रह रहा है, तो 2 साल तक उसको जो है किराया देना पड़ेगा, तो वो रेंट कहलाता है। आम भाषा में हम ये समझते हैं। ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि जो टर्म रेंट है इज अप्लाइड ओनली फॉर पेमेंट मेड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर इन इम्परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक्स में जो टर्म रेंट है उसका मतलब होता है वो पेमेंट जो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए की गई हो, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए की गई हो, जो कि जिनकी जो सप्लाई है वो इम्परफेक्टली इलास्टिक हो। ठीक है, विद लैंड एज द मेन एग्जाम्पल, जिसमें लैंड जो है वो सबसे मेन एग्जाम्पल है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो कि रिकार्डो हैं, वो कहते हैं कि रेंट इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ अ नेचर ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। रेंट जो है वो प्राइस है जो कि पे किया जाता है ओरिजिनल, यानी कि जो कि बिल्कुल सही, मतलब कि बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग प्योर हो। ठीक है, और इनडिस्ट्रक्टिबल हो, मतलब जिसको जो है बिगाड़ा नहीं जा सकता, ख़राब नहीं किया जा सकता। उस सॉइल की पावर के लिए जो रेंट दिया जाता है वो जो है रेंट कहलाता है, जो प्राइस दिया जाता है वो रेंट कहलाता है। रिकार्डो ऐसे मानते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यही मानते हैं कि जो रेंट जो है सिर्फ और सिर्फ सर्विस ऑफ लैंड के लिए दिया जाता हो। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रेंट इज कंसिडर एज अ इनकम जो कि अराइज होती है सर्विस ऑफ लैंड से। लैंड जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, और सप्लाई ऑफ लैंड जो है पूरी इकोनॉमी में कैसी है, फिक्स्ड है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब कि बढ़ेगी नहीं। It may, however, be noted that if you are making your use of a land having a tubewell installed in it, then the payment made for the use of this land to the landlord will not be the economic rent. वो इकोनॉमिक रेंट नहीं कहलाएगा। मान लीजिए कोई लैंड है, उसके अंदर ट्यूबवेल इंस्टॉल हो रखा है, आपने कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, तो जो है उसका जो है क्या कहते हैं, अब आप लैंड यूज़ कर रहे हो लैंडलॉर्ड की, तो वो आपका इकोनॉमिक रेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंड, अकेले लैंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लैंड में लगी हुई कैपिटल जो कि लगी हुई, इन्वेस्ट की हुई, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस केस में जो पेमेंट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट रेंट होगी। कॉन्ट्रैक्ट रेंट का मतलब है लैंड का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ जो कैपिटल इंस्टॉल है उसका इस्तेमाल करना। ठीक है। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक रेंट है वो रेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ऑफ लैंड के लिए आप देते हो। ठीक है। तो दस द अकॉर्डिंग टू रिकार्डो एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ सर्विस ऑफ लैंड। ठीक है। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक रेंट जो है हम सरप्लस भी कहते हैं। सरप्लस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड कोई एफर्ट नहीं कर रहा उसके लिए, मतलब कि कोई भी काम नहीं कर रहा है कि दिन रात मेहनत कर रहा है तब जाके उसको वो रेंट मिल रहा है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक सरप्लस होता है प्रोफेसर बोल्डिंग के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं मॉडर्न का, इसके बारे में क्या विचार था। तो मॉडर्न कहते थे, जैसे कि मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, बोल्डिंग एक्सेट्रा, जो पार्ट ऑफ अ इनकम है और टोटल इनकम है ऑफ ईच फैक्टर प्रोडक्शन, वो रेंट। तो तो मॉडर्न का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ लैंड के लिए रेंट नहीं हो सकता, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबके लिए रेंट हो सकता है। ठीक है, इनकम रिसीव्ड बाय लैंड अलोन कांट बी कॉल्ड रेंट। जो इनकम लैंड से सिर्फ आए वो ही रेंट नहीं कहलाती है। दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब में से भी रेंट आ सकता है। ठीक है, तो मॉडर्न मीनिंग ऑफ रेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मॉडर्न जो मीनिंग है रेंट का वो बेस्ड है अपॉर्चुनिटी कोस्ट पे। अपॉर्चुनिटी कोस्ट मतलब होता है कि एक नए अवसर के लिए जो आप लागत चुकाते हो, जो आप कोस्ट चुकाते हो, वो अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है। मान लीजिए आप एक जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरी नौकरी का आपके पास ऑफर आया है, वहाँ पे आपको 10,000 मिल रहे हैं। तो अब उस 10,000 के लिए आपको कुछ चुकाना पड़ेगा। वो क्या चुकाना पड़ेगा? वो 5,000 की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ठीक है, कि उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपने कितना चुकाया। तो ये जो थ्योरी वो उसी पे बेस्ड, मतलब मॉडर्न का जो है रेंट का मतलब वो उसी पे बेस्ड है। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड है, कैपिटल है, और उनके जो अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं, और हर फैक्टर्स जो है
उनकी जो इनकम है वहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग कि उनसे जो इनकम आने वाली है वो रेंट होगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर यूज्ड इन वर्क yielding maximum income is the price of output that the factor concerned and can earn by working in the next best alternative use। तो उसको जो है हम लोग कहेंगे ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग यानी कि वही बात, जो 5,000 थे वो जो चुकाए वो 5,000 जो है ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा। और ट्रांसफर अर्निंग इज दैट मिनिमम अर्निंग विच अ फैक्टर मस्ट गेट। जो मतलब ट्रांसफर अर्निंग वो इनकम होती है जो एक जो फैक्ट कह सकते हैं हम लोग, जो एक फैक्टर है या जो कोई भी पर्सन है वो उसको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, वो ट्रांसफर अर्निंग है। लेकिन जो एक्चुअल अर्निंग है वो ट्रांसफर अर्निंग से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक्चुअल मतलब उसको वो मिलेगी। जैसे कि 5,000 थे वो उसकी ट्रांसफर अर्निंग थी, ठीक है, वो जो उसको छोड़नी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। और जो उसको मिलेगी वो 10,000 रुपये वो एक्चुअल अर्निंग होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रेंट कहलाता है। मतलब 10,000 माइनस 5,000 जो है वो क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। जो वो 5,000 है उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो उसका रेंट कहलाएगा, ठीक है। यहीं पे वो एग्जाम्पल दे रखा है जो मैंने आपको समझाया वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड जो है डेफिनेशन दी गई हैं, ठीक है। ये क्लासिकल्स की डेफिनेशन है, ये मॉडर्न की डेफिनेशन है। आप इनमें से कोई भी लर्न कर सकते हो क्योंकि पेपर में आपको डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। डेफिनेशन जैसे कार्वर है, जेकॉब ओसर है, इनकी डेफिनेशन सही है। जैसे कि फर्स्ट है कि रेंट इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। रेंट वो प्राइस है जो लैंड के यूज़ के लिए पे किया जाता है। दूसरे की इकोनॉमिक रेंट इज़ अ पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ स्कार्स नेचुरल रिसोर्स। इसी तरीके से जो मॉडर्न की है उसमें भी लिखा हुआ है, देखो, रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग ऑफ अ फैक्टर यूनिट एंड ट्रांसफर अर्निंग। रेंट मतलब क्या है, रेंट एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग है, ठीक है। इसी तरीके से और भी ये दोनों डेफिनेशन है जिनका मतलब यही है, ठीक है। तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने आपको जैसे कि कहा कि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेंट का मतलब क्या है और क्लासिकल और मॉडर्न की क्या थॉट्स है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रेंट के टाइप्स, ठीक है। सो थैंक यू एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। ओके।